तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़ दी हुई है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं प्राइम नंबर से कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्राइम नंबर से, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, क्लियर है ना। तो देखो, प्राइम नंबर की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है ना। ऐसे नंबर्स है ना, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे टू ले लेते हैं, ठीक है। ठीक से लिख देता हूँ इसको, टू ले लेते हैं जैसे। तो टू के बताओ कितने फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं। इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, उसकी लिंक नीचे दी होगी, उसको जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है ना। तो देखो, फैक्टर्स क्या होते हैं, टू के फैक्टर क्या क्या होते हैं, एक तो वन होता है और दूसरा टू जो है ये खुद इसका फैक्टर होता है। तो क्या इसके अलावा और कोई फैक्टर होता है टू का? तो इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता है टू का। तो अगर यहाँ ध्यान से देखें तो टू का एक फैक्टर वन है और टू का दूसरा फैक्टर टू खुद ही है। तो कुल मिला जुलाकर टोटल इसके पास दो ही फैक्टर है ही। तो क्योंकि इसके पास दो फैक्टर है टू के पास, या दो दो टू जो है उसके दो ही फैक्टर है, इसीलिए इसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे, ठीक है ना। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, केवल दो फैक्टर होते हैं, ठीक है ना। एग्जैक्ट दो फैक्टर होने चाहिए, अगर केवल दो फैक्टर्स हैं तो वो सारे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं, ठीक है। और एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे 31, क्या 31 एक प्राइम नंबर है? तो ये पता करने के लिए हमें इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा। और फैक्टर्स क्या होते हैं उसकी लिंक जो है नीचे दी है, उसको चेक कर लेना। तो देखो, 31 वन की टेबल में आता है और 31 यानी खुद की ही टेबल में आता है। तो कुल मिला जुलाकर 31 के भी दो ही फैक्टर्स हैं, एक 1 है और एक 31 है। तो इसका मतलब ये है कि 31 भी एक प्राइम नंबर ही माना जाएगा, ठीक है ना। सिंपल होते हैं ये प्राइम नंबर। अच्छा, जैसे कि मान लेते हैं हमको 25 दिया है, इसका पता करना है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं। तो कैसे पता करेंगे? वही सेम रूल लगाओ। क्या चीज कि इसके फैक्टर निकालते हैं। तो 25 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? वन तो होगा ही होगा, ठीक है। फिर 5 भी एक फैक्टर होता है, 5 5 25 होता है। और 25 खुद अपना ही फैक्टर होता है। तो अगर 25 के फैक्टर्स देखें तो इसके पास 1 है, 5 है और 25 है। तो 1, 5 और 25 है, जो कि तीन फैक्टर्स हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि ये प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर 25 प्राइम नंबर नहीं है तो फिर कौन सा नंबर होगा? ठीक है, अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो वो कंपोजिट नंबर ही कहलाएगा। क्लियर है ना। तो ये 25 जो है ये कोई प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके जो फैक्टर्स हैं वो केवल दो हो, एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होने चाहिए, वो सबके सब प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जबकि इस केस में अगर 25 को देखें तो 25 के कितने आ गए फैक्टर? एक, दो, तीन, टोटल तीन फैक्टर निकले हैं इसके। तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो इसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। अच्छा, पर इस प्राइम और कंपोजिट नंबर में एक चीज हमको और ध्यान रखना है, ये कि ये जो वन दिया हुआ है, ठीक है ना, वन नेचुरल नंबर है ना, तो ये जो वन है ये ना तो प्राइम नंबर माना जाता है ना ही इसको कंपोजिट नंबर मानते हैं, ठीक है। इसको दोनों में से कुछ भी नहीं माना जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या बनती है कि वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, क्लियर है। पर ऐसा है क्यों? ठीक है ना, ये जो वन है इसको ना तो हम प्राइम ही मानते हैं ना कंपोजिट मानते हैं। देखो, वन के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, अगर ध्यान से देखें तो वन का केवल एक फैक्टर होता है, वो है खुद वन। क्लियर है ना। अगर वन को देखें तो वन के क्या फैक्टर्स हैं? वन अपना ही फैक्टर है। जबकि प्राइम नंबर में क्या होते हैं? प्राइम नंबर में असल में दो फैक्टर्स चाहिए होते हैं। दो फैक्टर्स अगर हैं किसी भी दिए हुए नंबर के तो वो प्राइम होता है, और दो से ज्यादा अगर हो जाते हैं तो उसको हम कंपोजिट कहते हैं। लेकिन वन के पास तो केवल एक ही फैक्टर है जो कि वन ही है, ठीक है ना। तो अगर एक ही इसके पास फैक्टर है तो इसको हम प्राइम नंबर तो बोलेंगे ही नहीं। और कंपोजिट में तो दो से ज्यादा फैक्टर चाहिए होते हैं, इसके पास तो एक ही फैक्टर है। इसीलिए वन को हम ना तो प्राइम कहते हैं और ना ही कंपोजिट माना जाता है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर पूछ लिया जाए इज वन अ प्राइम नंबर या वन इज प्राइम नंबर, ट्रू और फॉल्स, तो वहां पे फॉल्स लिखना है, ठीक है ना। ना तो ये प्राइम ही होता है ना ही कंपोजिट होता है, इस चीज का ध्यान रखना है, क्लियर। और नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? कंपोजिट नंबर्स की। कंपोजिट नंबर ऊपर ही देख लिया हमने क्या होते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। कंपोजिट नंबर्स क्या हो जाएंगे फिर? वही जो ऐसे नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो सब कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। एग्जांपल के लिए हमने देख लिया था जैसे कि 25 के क्या क्या फैक्टर्स निकले थे।
तो 25 का 1 निकला था फैक्टर, एक 5 है और एक 25 है। इसके अलावा और 25 का कोई फैक्टर नहीं होता है। तो इसके पास 3 फैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ध्यान रखना, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? वो सारे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, तो एक ज्यादा भी होगा तो कंपोजिट नंबर ही कहा जाएगा उसको। या फिर और एग्जांपल है, जैसे 36 ले लेते हैं। 36 देखो, इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं? एक तो 1 है, ठीक है ना, 18 टू भी 36 ही होता है, तो 2 हो गया, 18 हो गया, ठीक है। और 9 फोर का भी 36 होता है, तो 9 है, 4 है, 36 खुद भी है, ठीक है ना। 3 की टेबल में कितनी बार में आएगा? 3 की टेबल में देखो 3, और 3 की टेबल में 36 नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये कुछ फैक्टर जो है हमने 36 के निकाल दिए हैं, और कोई फैक्टर होगा तो उसको लिख लेना, ठीक है। तो अगर यहाँ ध्यान से देखें तो 36 के तो बहुत सारे फैक्टर आ रहे हैं, तो बहुत सारे फैक्टर हैं, तो इसका मतलब ये भी एक कंपोजिट नंबर ही हो जाएगा, या इसको भी कंपोजिट नंबर ही मानते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल थे ये प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो सारे नंबर, ठीक है, जिनके सिर्फ एग्जैक्टली दो फैक्टर्स हो, वो सब प्राइम नंबर कहलाते हैं, ठीक है ना। मतलब एक तो वो नंबर खुद ही होगा और दूसरा 1 होगा, इन दोनों के अलावा और कुछ नहीं होगा, तो वो प्राइम नंबर है। जबकि कंपोजिट में क्या होता है? कंपोजिट में 2 से ज्यादा अगर फैक्टर्स आ रहे हैं किसी भी नंबर के, तो वो सब के सब कंपोजिट नंबर ही कहलाते हैं। जैसे कि ये 5 वाला केस हमने देखा, इसके पास एग्जैक्टली 2 से एक ही ज्यादा है, मतलब इसके पास 3 फैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब ये एक कंपोजिट नंबर ही कहलाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या देखा कि 1 जो होता है, इसको ना तो हम प्राइम मानते हैं, ना ही इसको कंपोजिट माना जाता है। क्यों? क्योंकि 1 का फैक्टर तो केवल 1 अकेला ही होता है, ठीक है। तो ये सिंगल ही है, 2 होने चाहिए फैक्टर प्राइम नंबर्स के लिए, तो नहीं है इसके पास, इसीलिए इसको प्राइम में नहीं माना जाता है, और कंपोजिट तो वैसे भी नहीं माना जाएगा इसको, ठीक है ना। कंपोजिट तक तो इसकी पहुंच ही नहीं है। क्लियर है ना? तो ये थे हमारे क्या, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। तो बहुत ही सिंपल सी चीज थी ये। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और रिवाइंड करके वीडियो को देख लेना, उसके बाद भी ना समझ में आया तो कमेंट में मुझे जरूर बताना, ठीक है ना। मैं डाउट जो है वो क्लियर कर दूंगा। तो मुझे जहां तक लगता है चीजें समझ में आ ही गई होंगी, है ना। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।